बच्चों, अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश 5 पढ़ेंगे। तुम्हें तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम तो बार बार, हाक यानी जबरदस्ती, काल, काल को यानी जब परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि यह काल के वश में हो गया है, तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम्हें तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। मोहि मेरे लिए बोलावा बुलावा दे रहे हैं कि आप तो बार बार काल को जबरदस्ती मेरे लिए बुलावा दे रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, प्रसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। सुनत लखन, लक्ष्मण के वचन सुनकर, यानी लक्ष्मण जो कठोर वचन बोल रहे थे, लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी, परसु फरसा, कर हाथ, घोरा कठोर। परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु। फिर परशुराम कहते हैं कि जनि लोग, देई दोसु, दोसु दोष, देई देना, मोहि मुझे। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कि वे बोले अब लोगों मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बदजोगु, कटुबादी कड़वा बोलने वाला, और बदजोगु मारने योग्य है। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारने योग्य ही है। बाल बिलोकी, बिलोकी देखकर, इसे बालक देखकर बहुत मैं बाँचा, बाँचा यानी समझाया, मैंने इसे बालक देखकर बहुत समझाने की कोशिश की। अब येहू मर निहार भा साचा, साचा सच में, अब तो ये बालक सच में ही मरने को आ गया है, यानी अब तो ये सचमुच मरने के लिए तैयार है। परशुराम कह रहे हैं कि बार बार ये लक्ष्मण को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये बालक ऐसे कड़वे वचन बोल रहा है, तो ये मरने के लिए ही सचमुच आ गया है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु। अब जब परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया है, तो विश्वामित्र कहते हैं कौशिक कहा क्षमई अपराधु, क्षमई क्षमा, अपराधु अपराध। कौशिक परशुराम से कहते हैं कि आप इनका अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, गनहि ने गिनते नहीं हैं, कि जो साधु लोग हैं वो बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते। खर कुठार में ए करुण कोही, ए करुण दया रहित, क्रोधी, कोही का अर्थ है क्रोधी। अब परशुराम विश्वामित्र की बातें सुनकर कहते हैं कि खर कुठार यानी ये तीखी धार का, कुठार कुल्हाड़ा या कुठार लेकर मैं ए करुण दया रहित, कोही क्रोधी हूं, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। छोड़ू बिनु मारे, मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक तुम्हारे शील के कारण, नैते यही काटी, नहीं तो इसे यही काटी कुठार कठोरे, इसी कठोर कुठार से यही काट देता। गुरही उरिन, गुरही उरिन यानी गुरु के ऋण से, हो तो हु श्रम थोड़े, और गुरु के ऋण से थोड़े ही समय में यानी थोड़े ही परिश्रम से
मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी। विश्वामित्र मन ही मन हंस कर कह रहे हैं, मुनहि हरियर सूझे, कि मुनि को निरा हरा ही हरा सूझ रहा है। यहां परशुराम मन ही मन हंसकर ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि परशुराम जो हैं बार बार लक्ष्मण और राम को परशुराम राम और लक्ष्मण को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि ये सामान्य बालक नहीं है। गाधी सुनो हृदय में मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनहि हरियर सूझे, कि मुनि को निरा हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड यानी लोहे की खांड। न उख में कि ये लोहे की खांड है, यानी लोहे की तलवार जिसे काटा नहीं जा सकता। न उख में, न की गन्ने की। अजहु न बूझ अबूझ, अजहु इनको राम और लक्ष्मण को, इनको किसके लिए आया? राम और लक्ष्मण के लिए, कि जो राम और लक्ष्मण है वो लोहे की खांड है, गन्ने की खांड नहीं। मुनि अजहु ने बूझ अबूझ, अभी भी इन्हें समझ नहीं रहे हैं, इनके प्रभाव को नहीं जान रहे हैं। अर्थात परशुराम नहीं समझ रहे हैं कि राम और लक्ष्मण सामान्य बालक नहीं हैं, ये साक्षात ईश्वर का रूप है, परमेश्वर हैं। अब बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। विश्वामित्र के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो विश्वामित्र के लिए कौशिक और गाधी सुनु का प्रयोग किया गया है। गाधी सुनु के हृदय हसी मुनि ही हरियर सूजे का आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। तो जब परशुराम बार बार अपने कुठार और अपनी बातों से राम और लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं, तो यह बात सुनकर विश्वामित्र हृदय मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनि को तो निरा हरा ही हरा सूझ रहा है। उन्हें नहीं पता कि राम लक्ष्मण सामान्य बालक नहीं हैं। अयमय खांड किसको कहा गया है? तो यहाँ अयमय खांड राम और लक्ष्मण को कहा गया है। इस काव्यांश में किस किस के बीच संवाद हो रहा है? तो इस काव्यांश में परशुराम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के बीच संवाद हो रहा है।